राम राम। जय सीताराम। सुंदरकांड में कल का प्रसंग था, राम जी समुद्र के किनारे जाते हैं और प्रणाम करके आसन लगा के वहां बैठ जाते हैं। जब से विभीषण राम जी के पास आए तो रावण ने अपने दूत भेज दिए। दूत बानरों का वेश धारण करके रह तो रहे थे, लेकिन राम जी को देखकर वो राम जी की प्रशंसा करने से चूके नहीं। शरणागत वत्सल हैं राम जी। तो सभी बानरों ने उनको पहचान लिया और सुग्रीव के पास ले जाकर उनकी पिटाई लगा दी। सुग्रीव के कहने पर जब बहुत पिटाई हो गई तो उनको और कोई रास्ता सूझा नहीं, तो उन्होंने कहा, जो हमारे हरनासा गाना ते ही कौशलाधीश कही आना। अगर हमको हमारे नाक कान काटोगे तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की कसम है। इस प्रकार जब कहा तो लक्ष्मण जी ने सुन लिया और उनको हंसी आ गई। फिर लक्ष्मण जी ने उनको अपने निकट बुलाया और रावण के लिए संदेश भेजा। संदेश था, कहे हूँ खागर, कहे हूँ खागर, मूढ़ सन मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नत आवा संदेश था कि सीता जी को रामचंद्र जी को दे दीजिए और खुद राम जी के शरण आइए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा काल नजदीक आ गया है। ऐसा कहना करके संदेश लक्ष्मण जी ने भेजा। तो लक्ष्मण जी को शीश नवाकर सभी राक्षस जो आए थे दूत बनकर वो जाते हैं। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीश तिन नाए। रावण चरण शीश तिन नाए। लक्ष्मण जी को शीश नवाकर और राम जी का गुणगान करते हुए लंका की ओर को चले जाते हैं राक्षस जो दूत बन के आए थे। और वहां जाके रावण को शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो रावण हंसते हुए कहता है, पूछता है, बिहसी दसानन बिहसी दसानन पूछी बाता। कहसी न सुख आपनी कुशलाता, पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी। जाहि मृत्यु आई अति मेरी। तो रावण हंसता है और उसमें एक शुक नाम का राक्षस होता है, उससे पूछता है, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता है? और फिर उस विभीषण का समाचार सुना जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। उस विभीषण का समाचार क्या हो रहा है?
प्रकार पूछता है। फिर कहता करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, उन्हीं कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवारा, जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मधुन चित सिंधु विचारा। कह रहा उस विभीषण की मृत्यु नजदीक आई है, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब कीड़ा बनेगा। कीड़ा भी क्या बनेगा? घुन। घुन गेहूं के साथ पीसे जाते हैं, जब गेहूं पीसा जाता है तो घुन भी पीसे जाते हैं। रावण का कहना है कि राम जी और लक्ष्मण जी मारे जाएंगे तो उनके साथ विभीषण भी मारा जाएगा। नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। और फिर वो भालू बांदरों का हाल बताओ कि जिनको काल की प्रेरणा यहाँ तक खींच के ले आई है, वो तो उनका जो रक्षक है वो समुद्र बन गया है। अगर बीच में समुद्र नहीं होता तो हमारे राक्षस कभी उनको खा जाते। इस प्रकार कह रहा है रावण। रावण का अहम भाव शिखर पर पहुंचा हुआ है। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी, और उसके बाद उन तपस्वियों का हाल बता। जिनके हृदय में मेरी बहुत डर बसी हुई है, ऐसा कह रहा है रावण अपने दूतों से। सबका हाल बताओ। फिर अंत में कह रहा है कि उन तपस्वियों का हाल भी बताओ जिनको मुझे देखकर बहुत डर लग रही है। उन तपस्वियों को डर लग रही है, कह रहा है। उनसे भेंट हुई या नहीं हुई अभी तुम्हारी? अब दूतों से पूछा जा रहा है कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसी नरि पूदल तेज बल, बहुत चकित चित तो, बहुत चकित चित को। सुखराम के राक्षस से कह रहा है तेरी उनसे भेंट हुई या नहीं हुई, या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? मेरा यश सुनकर कहीं लौट तो नहीं गए हैं वो? शत्रु की सेना का तेज बल क्यों नहीं बतला रहा है? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का जैसा क्यों हुआ है? तुझे बड़ा आश्चर्य जैसा क्यों हो रहा है? इस प्रकार तू भय भौचक्का क्यों हो रहा है? इस प्रकार रावण अपने दूत जिसको वहां भेजा था उन्होंने विभीषण के पीछे से, उससे पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है रावण के द्वारा। तो आज का प्रसंग यहीं तक है। सोमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखेरा, तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका,
साल न पूछी बाता, हसी न सुख आपनी कुशलाता। मैं कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्युआई हरि करत राज लंका सठ त्यागी, कोई जब कर की भाई। मैं कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल में चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयं चित सिंधु विचारा। तप सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। की भई भेंट की खिरि गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसि नरि पुगल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियावर रामचंद्र बर जय नाम। हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। जब समय निकट आता है विनाश का, तो जीव के अंदर अहंकार का प्रवेश हो जाता है। और अहंकार इस प्रकार का है गुण, अवगुण, कि वो फिर किसी की बात नहीं मानता है, अपने को ही कुछ सबसे बड़ा समझता है। आज यही दशा समाज में हो रही है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो सभी किसी की बात कोई मान नहीं रहा है। वैसे ही रावण के अंदर अहंकार का प्रविष्ट हो गया। रावण का अंत आने वाला है। तो जाको प्रभु दारुण दुख दीनो, ताकि मति पहले हर लीनो। मति का हरण पहले हो जाता है, दुख आने से पहले। तो रावण कह रहा है कि मेरा यश गान सुन के कहीं तपस्वी चले तो नहीं गए हैं वापस। इस प्रकार इतना अहंकार रावण के अंदर आ गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में रावण का विनाश होने वाला है। तो आनंद लीजिए। जय सीताराम।